जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। बच्चों, अभी तक हम 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 7.2 का जो बेसिक है वो हम पूरा कर चुके हैं। बच्चों, 7.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक नए टाइप के इंटीग्रेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्यारे बच्चों, इसका बेसिक मैं ऑलरेडी कल रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके एक बार देख लीजिए। प्यारे बच्चों, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो हमारे पास है, यहां लिखा भी होगा कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैंने क्या समझा था बेटा कि पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका इंटीग्रेशन करने पे जिसका डेरिवेशन करने से हमें दूसरा पार्ट मिल जाएगा। बच्चों, जैसे इस मेथड में क्या होता है कि हमें किसी एक पार्ट को कुछ लेट करना होता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे, टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, और क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो आपको पता है कि 1 का डेरिवेशन 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x। तो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, बस ये ढूंढना है कि कोई एक पार्ट लो, उसका डेरिवेशन करने से दूसरा पार्ट मिल जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो 1 का डेरिवेशन होता है 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है सर, 2x लास्ट में dx बोल में dt। और सर t का डेरिवेशन क्या होता है, t का डेरिवेशन t है ना, t का डेरिवेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में सर, t के रिस्पेक्ट में। तो t का डेरिवेशन 1 सर 2x dx अपॉन में dt इक्वल टू 1, dt को बेटा वहां ले लो, 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt। क्या है बच्चों, 2x dx यहां पर है ना, यानी जहां पर 2x dx है, 2x dx के लिए हम लिख सकते हैं dt। क्या है बच्चों, यहां पर 2x dx के लिए क्या आ सकता है, dt आ सकता है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया, t लेट किया, ठीक है। क्या है बच्चों, dt अपॉन में t, बेटा आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log t प्लस में c। और हमें पता है, हमने तो t किसको लेट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। प्यारे बच्चों, यहां पर देखना पड़ेगा यार, ऐसे किसको लेट करें यार जिसका डेरिवेशन हमें मिल जाए। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम log x का डेरिवेशन लें तो देखो log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x होता है, यानी सर हमें log x को t लेट करना पड़ेगा। लेट log x इक्वल टू t, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप log x का डेरिवेशन करोगे तो log x का डेरिवेशन होता है 1/x, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx अपॉन में dt। और t का डेरिवेशन क्या होगा, 1/x dx, और dt 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जाएगा dt। प्यारे बच्चों, dx
अपॉन में एक्स, dx अपॉन में x। तो सर dx अपॉन में जो x है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि dx अपॉन में x की जगह हम dt लिख सकते हैं। क्या है बच्चों, log x को तो हमने क्या लेट किया था t, ठीक है सर, t का स्क्वायर, और dx अपॉन में x की जगह, dx अपॉन में x की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, dt। अब प्यारे बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन है ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस। सर टी हमने किसको लेट किया, log x को, log x पावर 3 अपॉन में 3 प्लस। ठीक है, बात करें बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32। सर 1 अपॉन में x प्लस x, 1 अपॉन में x प्लस x log x है ना, 1 अपॉन में x प्लस log x। अगर हम बात करें पहले बच्चों यहाँ पर भी ऐसे को लेट करना पड़ेगा कि किसको लेट करें ताकि क्या मिल जाए, हमारा सवाल सोल्व हो जाए। प्यारे बच्चों काम करो, क्यों नहीं काम किया जाए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो दोनों में से x कॉमन ले, यानी सर दोनों में से x पर कॉमन ले, दोनों में से x बाहर कॉमन आ जाएगा। जब इसमें से x बाहर आ जाएगा यहाँ पर बचेगा, जब इसमें से x बाहर आ जाएगा यहाँ बचेगा log x और यहाँ बचेगा dx। सर इसमें से x बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ बचा log x। कहते बच्चों अब आप देख पा रहे हैं अगर हम इसको t लेट करें तो हमें आसानी से 1 अपॉन x मिल जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं, लेट 1 प्लस log x को t लेट करते हैं तो 1 का डेरिवेशन क्या होगा, 0, log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x और dx बाई dt, और t का डेरिवेशन क्या होता है सर 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन x dx और dt वहां चला जाएगा। सर dx अपॉन में x, dx अपॉन में x की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे dt। और ये जो 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x को हमने क्या लेट किया t, और आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस में c। और ये भी आपको पता है कि हमने t किसको लेट किया, 1 प्लस log x। हो गया सर, ठीक है सर, ऐसे ही सारे सॉल्व ऐसे ही इजी है, आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और सवाल हमारे पास जैसे नंबर 4। साइन एक्स साइन के अंदर कॉस एक्स, साइन एक्स और साइन के अंदर कॉस एक्स। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है साइन एक्स और इसके अंदर है साइन के अंदर है कॉस एक्स हमारे पास। प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट मेथड तो है नहीं कि यार इसका इंटीग्रेशन मतलब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो, यानी कि इनका इंटीग्रेशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मेथड आपको कल वाली क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या होता है ना, जहां पर कोई भी फॉर्मूला फेल हो जाता है, जहां पर कोई भी तरीका फेल हो जाता है, वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान देनी है। हाँ तो पहले बच्चों यार किसको लेट किया जाए ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए, ठीक है, क्यों ना कह रहे बच्चों, जैसा मैं दिख रहा है, अगर मैं cos x को t लेट करूं, देख लेते हैं यार, cos x से नहीं आया किसी और को लेट कर लेंगे, तो लेट cos x इक्वल टू t। अगर हम cos x को t लेट करते हैं तो cos x का
डेरिवेशन माइनस ठीक है, और dx अपॉन में dt, और t का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो माइनस साइन एक्स dx और वहां होता है dt। क्या बच्चों यहाँ माइनस आ रहा है, इस माइनस को वहां भेज दो, साइन एक्स dx और माइनस का dt, यानी कहते बच्चों साइन एक्स dx, साइन एक्स dx की जगह हम क्या ले सकते हैं माइनस dt, साइन एक्स है ना, ये जो साइन एक्स है ये साइन एक्स dx, तो वो साइन एक्स dx आ रहा है, हाँ सर साइन एक्स dx आ रहा है, हाँ सर, तो साइन एक्स dx की जगह सर साइन एक्स dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt, मतलब सर साइन तो ऐसे आ जाएगा, हाँ सर, तो cos x है, cos x की जगह क्या आ जाएगा t है, तो साइन तो ऐसे ही है, हाँ, cos x की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और फिर सर किसकी जगह, अरे साइन एक्स dx, साइन एक्स dx से क्या है dt आ रहा है ना, तो dt आ रहा है, एक्चुअली क्या है ना वो आ रहा है माइनस dt है, माइनस dt, तो माइनस को बाहर लो, अरे पीछे लो dt, साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, हाँ सर dt लिख दिया, माइनस बाहर आया dt लिख दिया, और साइन को लिख दिया साइन, और cos x को क्या लेट किया था हमने, cos को क्या लेट किया था सर, t लेट किया था ना, आगे सर ठीक है। अब लिखते हैं बच्चों, सर अगर बात करें साइन t, हमारे पास जो साइन t, साइन t सर आप लोग जानते हो जो साइन t होता है, जो साइन t होता है, साइन t का इंटीग्रेशन सर क्या होता है सर माइनस का cos t, माइनस का cos t प्लस में c, और माइनस माइनस कर जाएगा प्लस cos t प्लस में c। पहले बच्चों t हमने किसको माना, t cos x को, cos x प्लस में c, ये हो गया सर ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों बात करते हैं एडिशन की, सवाल नंबर 5, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है साइन और कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, आप किसी भी एक पार्ट को लेट कर लो, चाहे कॉस को लेट करो चाहे साइन को लेट करो। पहले बच्चों मैं लेट करूँ साइन को, कि लेट साइन एक्स प्लस बी, बच्चों मैं साइन एक्स प्लस बी को टी लेट करता हूँ, है ना, अगर मैं साइन एक्स प्लस बी को टी लेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, ये तो मिल जाएगा, पर बेटा मुझे कुछ चीज ना फालतू मिल जाएगा, कुछ क्या मिल जाएगा मुझे फालतू, देखते एक बार देखते हैं क्या होता है, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो सर अगर हम साइन एक्स प्लस बी को टी लेट करते हैं तो सर साइन का जो डेरिवेशन होता है क्या होता है cos x, cos ax प्लस में b, और साथ में क्या है dx, है ना, साथ में dx बाई dt आएगा, चलो पहले साइन का डेरिवेशन ये हो जाएगा, साइन में ये तो हो गया, फिर इसका करोगे जब चैन रूल लगाओगे, और जब अगर आप इसका डेरिवेशन करोगे ax प्लस b का, तो आपको बता बेटा ax का जो डेरिवेशन होगा, अगर फिर से यहाँ चैन रूल लगाओगे ऐसे में, अगर जो ax का डेरिवेशन करोगे तो सर क्या आएगा, ax का डेरिवेशन तो x का तो 1 हो जाएगा, है ना, देखो जाहिर सी बात है अगर a तो कांस्टेंट, a तो ऐसे ही रहेगा, तो जो x का डेरिवेशन वो तो 1 हो जाएगा सर, क्या आएगा dx अपॉन dt, ठीक है। जबकि बेटा हमारे पास b क्या है, b तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, और t का हो जाएगा 1। सर साइन का डेरिवेशन होता है cos, ठीक है सर, फिर यहाँ चैन रूल लगाएंगे, तो अगर आप ax का डेरिवेशन करोगे तो a dx अपॉन dt, और b तो कांस्टेंट है। पहले बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा a cos ax प्लस में b और dx बाई dt बराबर में 1। पहले बच्चों dt को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस b साथ में dx है,
ये बेटा a मल्टीप्लाई में तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या आएगा बेटा डिवाइड है ना। cos x प्लस b को हमने ऐसे लिख दिया है, dt को बेटा हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई में है ना, तो a मल्टीप्लाई में नीचे क्या आएगा डिवाइड में। क्या है बच्चों cos ax प्लस b dx, cos ax प्लस b dx, cos ax प्लस b dx, cos ax प्लस b dx निकाल सकते हैं dt अपॉन में a sin ax प्लस b हमारे पास जो है ना, इस sin और sin ax प्लस b को हमने t लेट किया था t आ गया, इसको हमने t लेट किया था t लिख दिया। इस पार्ट की वैल्यू क्या है सर dt अपॉन में a। आप लोग जानते हैं बेटा जो a है x पर a तो कांस्टेंट नंबर है 1 अपॉन a आ जाएगा और यहाँ बचेगा t और dt। प्यारे बच्चों आपको पता है 1 अपॉन a तो ऐसे रहेगा और t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है बच्चों 1 अपॉन में a है ना, इसको 2a लिख देते हैं 2 into a और t को हमने क्या लेट किया था सर साइन ax प्लस में b है ना, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ साइन स्क्वायर कर देते हैं। अगर और सॉल्व करना है तो 1 अपॉन में 2a साइन ax प्लस b और इस पूरे का होल स्क्वायर, सही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा हमारे पास, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अंडर रूट में ax प्लस b, इसका मैं इंटीग्रेशन करना है। पहले बच्चों अंडर रूट में x प्लस b, ठीक है आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप चाहो तो इसको आप t लेट कर सकते हैं। सर लेट ax प्लस b बराबर t, सर ax का अगर आप डेरिवेशन करें तो a तो कांस्टेंट ऐसे आएगा, x का डेरिवेशन हो जाएगा आपका dx इक्वल में dt, b कांस्टेंट है इसका डेरिवेशन 0, t का डेरिवेशन क्या आएगा 1, a dx आप dt को वहां भेज दो। ठीक है प्यारे बच्चों a को डिवाइड बना दें dx बराबर dt अपॉन में a, तो कह रहे बच्चों ax प्लस b को तो हमने t लेट किया है ना, t लिख दिया और dx की जगह dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन में a। सर dt जो dt है ना, जो dt है बेटा तो कांस्टेंट नंबर, तो dt हमारे पास है, जो dt है वो तो कांस्टेंट नंबर, मतलब सॉरी वहां पे जाता हूँ a तो कांस्टेंट नंबर, ये ऐसे आ जाएगा है ना, a तो ऐसे रहेगा और ये dt। पहले बच्चों अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं 1 अपॉन में a और रूट t को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2, रूट t को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और साथ में dt। सर 1/a t, अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो t है, अगर इसमें 1/2 जोड़े तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 3/2 और उसी 3/2 क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे प्लस में c 1/a। पहले बच्चों को पता है 2 ऊपर आ जाएगा इंटू में 2 t की पावर 3/2 अपॉन में 3, पहले बच्चों हो जाएगा 2a अपॉन में 3 और t की वैल्यू, सर t की जगह क्या लग गया आपको ax प्लस b, यहाँ जाएगा ax प्लस b इसकी पावर 3/2 प्लस में c, ये हमारे क्या है आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हम ऐसी बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो सर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में आप देख पा रहे हो कि x और x प्लस 2, ठीक है क्या क्या है मेरे बच्चों, आप किसी भी पार्ट को टी लेट कर लो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा मान के चलो या तो आप x को टी लेट कर लो है ना, या आप x प्लस 2 को, क्या x को टी लेट करके हमें कुछ मिलेगा है ना, कुछ मिल बिल्कुल मिलेगा। तो
बेहतर होगा कि जो पार्ट अंडर रूट के अंदर है उससे लेट करो, उससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चों देखो, लेट x प्लस 2 को आप टी लेट कर लो। अगर हम x प्लस 2 को टी लेट करते हैं सर, x का डेरिवेशन करोगे तो dx अपॉन में dt, इसका तो जीरो हो जाएगा है ना, t का क्या हो गया आपका, वहां भेज दो, dx बराबर क्या आ जाएगा dt। ठीक है सर, dx बराबर dt आ गया। क्या बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x ये है ना, हाँ अब समस्या आ गया है ना कि सर x को क्या करोगे आप, यहाँ पर मामला फंस गया ना, मामला फंस गया यहाँ पर x का। तो बेटा एक तरीका और है, देखो सर ये डी एक्स की जगह तो आप dt लिख दोगे। अच्छा ये सवाल है, ठीक है, x प्लस 2 की जगह तो लिख दोगे आप टी, वेरी गुड, लिख दिया आपने, ठीक है सर। डी एक्स की जगह dt लिख दिया आपने, ठीक है सर, बिल्कुल लिख दिया। x की जगह क्या लिखोगे, मामला पहले बच्चों यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से है ना, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x प्लस 2 को हमने t लेट किया, यहां से x की वैल्यू निकाल, यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 जब हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी t माइनस 1, यानी सर x की जगह जो x है ना, x की जगह हम लिख देंगे t माइनस 1, x की जगह आ जाएगा t माइनस 1 सॉरी 2, t माइनस 2। ठीक है, अब हम सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कह रहे बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रेशन t माइनस 2, ठीक है, और जो रूट t है, रूट t को क्या ले सकते हैं, t की पावर 1/2 साथ में, ठीक है, और रूट t को ले सकते हैं t की पावर 1/2 dt। पहले बच्चों अब एक काम करो, t की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो t की पावर 1/2 को पहले हम t से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा t की पावर 3/2, फिर माइनस t की पावर 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2t की पावर 1/2, और साथ में क्या आएगा dt, है ना। अब पहले बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 में 1 जोड़ो, कितना आएगा सर 5/2 आ जाएगा, ठीक है, और वही 5/2 क्या आएगा -2, t की पावर 1/2 में है ना, t की पावर 1/2 में 1/2 मतलब 1 जोड़ू, बड़े कितना आएगा 3/2, और वही 3/2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस में c। पहले बच्चों 2 पर आ जाएगा, तो 2t की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 टू द क्या हो जाएगा 4 t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस में c। ठीक है सर, अब t की वैल्यू, t को हमने क्या लिख किया है x प्लस 2, तो जहां पर t है वहां लिख दो x प्लस 2 इसकी पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 4.3 तो है, और t को क्या लिख किया आपने x प्लस 2, तो जहां पर t है वहां लिख दो x प्लस 2 और इसकी पावर 3/2 प्लस में c, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ऐसे डील करना है और उनको ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके साथ मैग्नीट्यूड में dx। पहले बच्चों ये हमारे पास है। अब बच्चों एक बार देखेंगे यहाँ पर 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx, ये हमारे पास है। पहले बच्चों इसको करना क्या है कि यार हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे किया जाए बच्चों। देखो यार आप अगर देखें, आप सोच रहे हो इसको टी लेट करोगे, अगर इसको आप टी लेट करते हो तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, पर क्यों ना उससे पहले थोड़ा इसको हम सोल्व करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर हम दोनों में 2 कॉमन ले लें पहले बच्चों अंदर आएगा 2x प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू में dx, ये हमारे पास बच्चों
प्यारे बच्चों अब इस कौन सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यानी अंदर वाले पार्ट को टी लेट करके। लेट अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर हम टी लेट करें, प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2x, एक्स का डेरिवेशन होगा 1 का तो 0 होता है टी, है ना, और यहाँ पर इसके साथ dx बाई dt मतलब इसके साथ, है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो बेटा एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेशन होगा दूसरा आपका होगा आपका 2x, ठीक है जी, और साथ में आपका dx बाई dt, ठीक है। x का डेरिवेशन होगा आपका, है ना, x का वर्ग सीधा आपका dx बाई dt, है ना, 1 का 0, ठीक है, और t का 1, दोनों में आपका dx बाई dt कॉमन है, दोनों में dx बाई dt कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 1। पहले बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस में 1 और यहाँ पर dx और dt वहां चला जाएगा, यानी 2x प्लस 1 dx की जगह dt, 2x प्लस 1 और dx, तो 2x प्लस 1 dx के लिए हम लिख देंगे dt, यानी 2 तो बेटा हमारा जो है 2 तो कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, 2 को तो बाहर ले लीजिए सर, अंडर रूट इस पूरे पार्ट को हमने टी लेट कर लिया है, ठीक है सर, 2x प्लस 1 dx इसकी जगह आ जाएगा dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यार अगर बेहतर होगा ना, अगर बेहतर होगा कि रूट टी का रूट एक्स हो चाहे रूट टी हो, इसका इंटीग्रेशन हम याद कर लीजिए सीधा, अभी एक आधे मिनट पहले क्वेश्चन किए थे, है ना, तो टी का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे पास पता है कि टी की पावर 3/2 और अपोन में क्या आता है 3/2 प्लस में सी, इसको सोल्व करोगे भी आ जाएगा 4/2 टू द 4 हो जाएगा ना, 4/3, और टी को भैया टी को हमने क्या लेट किया, टी को हमने क्या लेट किया भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और इसकी पावर 3/2 प्लस में सी, ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए सर अगर आप बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है सर। प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारे पास, प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास 1 में x माइनस अंडर रूट एक्स, है ना, 1 में x माइनस अंडर रूट एक्स और साथ में क्या है dx। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों क्या क्या करें, है ना, करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसको इंटीग्रेट करें, किसी एक को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, या आप लोगों को क्या है, क्या इसको रैशनलाइज किया जाए पहले, ठीक है, या देखो ना जोड़ो तोड़ो मतलब कुछ भी करो, शायद सवाल को कैसे करो, बस आप सवाल को सोल्व करो, ठीक है। तो बेटे क्यों काम किया जाए, मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है यार, क्यों ना हम ये जो नीचे आ रहा है क्या, ये नीचे जो आ रहा है x, इस x को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू बाई रूट एक्स, पहले लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, रूट एक्स को रख सकते हैं, ठीक है, माइनस रूट एक्स को है ना, और इंटू में क्या आएगा dx आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। अब एक काम कर लेंगे बच्चों, अगर एक काम कर लेंगे, अगर हम दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लें, तो अगर रूट एक्स दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा क्या बचेगा सर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना, पीछे बना। तो अब एक काम करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, इसको हम टी लेट करते हैं सर, रूट एक्स माइनस 1 को अगर हम टी लेट करें, हाँ सर करें, ठीक है। अब पहले बच्चों अगर आपको बताया कि अगर आप रूट एक्स का जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डेरिवेशन हमको पता है, रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना सर, नहीं ऐसे अरे बाबू, है ना, कैसे करते, ये तो होगा ना, कैसे देखो बेटा ये हमारे पास है ना, तो रूट एक्स को कैसे लिखते हैं, अगर रूट एक्स को कैसे लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, ले भाई एक्स की पावर 1/2 फिर -1 बराबर टी, फिर अब अगर इसका डेरिवेशन करना है तो क्या होता पता है ना, डेरिवेशन के टाइम पावर आगे जाती है, ठीक है, फिर इसकी पावर में से 1 घटाएगा, फिर 1 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा, है ना, पीछे dx बाई dt आएगा, फिर t का तो 1 हो जाएगा, फिर 1/2 और ये क्या जाएगा सर, x पावर क्या जाएगी माइनस का 1/2,
और माइनस के किसी नंबर की पावर क्या आ सकता है, नीचे लिखेगा ना, ऐसे नहीं आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा एक्स पावर में, है ना, की पावर 1/2। कहा समझे, नहीं समझे? तो इसलिए मैं सीधे बोलना चाह रहा हूँ, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ, सीधे आ रहा हूँ मुद्दे पे कि रूट एक्स का जो डेरिवेशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1 का 0 होता है, साथ में आएगा dx में dt, और ये तो t का क्या होता है 1। कह रहे बच्चों हम देख रहे हैं जैसे क्या है ना, ये हमारे पास आ गया, तो 1/2 रूट एक्स ये dx, और dt वहां जाके क्या हो जाएगा, dt वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, है ना। पहले बच्चों एक काम करते हैं, 2 को वहां भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा dx में रूट एक्स, और 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा 2dt। सर dx ये dx ये 2 रूट है ना, तो हमने क्या किया, 2 को dt से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी dx अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2dt। सर dx अपॉन में ये देखो ना, dx अपॉन में किसकी जगह, dx अपॉन में रूट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं, यानी 2dt। ठीक है, इसकी जगह आगे, और इसे हमने क्या माना हुआ सर, इसे क्या माना हुआ है, है ना। और आपको पता है सर कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log t प्लस, और 2 log, और सर t आपने किसको लेट किया, इसको लेट किया सर √x - 1 प्लस ठीक है सर, जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अपने 10th के बाद बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो 11 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x अपॉन में √x + 4, है ना, x अपॉन में √x + 4, इसे करके प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों हमारे पास है x अपॉन में √x + 1, सॉरी x अपॉन में √x + 4। सर किसको t लेट किया जाए, किसको t लेट किया जाए, ऊपर वाले को t लेट किया जाए, नीचे वाले को t लेट किया जाए, जो आपको लगता है वही करिए प्यारे बच्चों। ठीक है यार, तो कुछ है ना, एक काम करते हैं, नीचे वाले को t लेट करते हैं, लेट x + 4 को हम लेट कर रहे t। ठीक है प्यारे बच्चों, x + 4 को t लेट करोगे, x का डेरिवेशन dx में dt, 4 का होगा 0, और ये t का डेरिवेशन 1, ये हो जाएगा dx बराबर dt। कह रहे बच्चों देखो, कह रहे बच्चों एक चीज देखो आप, ये √x + 4 को आपने t लेट कर लिया, ठीक है, और फिर dx की जगह dt आ जाएगा, ठीक है, और x की जगह क्या आएगा, फिर x की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ये 4 है, 4 वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अरे सर ये मैंने x ऐसे ही 4 है प्लस का है, बट वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि सर x की जगह क्या लिख सकते हैं, t - 4, x की जगह आ जाएगा t - 4, है ना, जहां पर x वहां आएगा t - 4। पहले बच्चों ये हमारा है t - 4 और dt। अब एक काम करेंगे, वो रूट t को, रूट का मतलब होता है 1/2, तो किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर में रूट आता है उसको हटाने के लिए उसकी पावर 1/2 लिख देंगे। तो रूट t की जगह हम 1/2 उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी एक बार t की पावर 1/2 यहाँ पर आएगा, और एक बार t की पावर 1/2 यहाँ पर आएगा। एक बार इसके नीचे t की पावर 1/2, एक बार इसके नीचे t की पावर 1/2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर अब आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा हुआ कि अगर डिवाइड करने पर अगर बेस है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो जाएगा t की पावर 1 - 1/2, माइनस इस ऊपर ले जाओ 4 t की पावर माइनस का 1/2, और पीछे क्या आएगा इसका dt। देखो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, जब t की पावर एक इसमें से 1/2 घटाओगे तो आ जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 4
टी की पावर -1/2 और साथ में क्या रहेगा हमारा डी टी। पहले बच्चों टी की पावर 1/2 का, अब अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो मैं सीधे लिख रहा हूँ। अगर टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करें सीधे क्या आता है 2/3 टी की पावर 3/2, सीधे लिख रहा हूँ मैं। कैसे किया अभी एक दो क्वेश्चन बहुत सारे कहते हैं तो हमने यहाँ भी किया शायद कहीं टी की पावर इसका है ना, ठीक है जी। अच्छा हाँ थोड़ा ये नेगेटिव है, ये टी की पावर नेगेटिव में है ना, एक काम कर दो अगर -1/2 में अगर एक आप जोड़ो एक तो टी की पावर 1/2 आएगा, ठीक है, तो ये नीचे क्या आएगा 1/2 है ना, इसमें एक जोड़ो तो क्या आएगा 1/2 तो आएगा ना, अरे 1 आधे में एक में से घटाओ आधा आधा तो आएगा ना, है ना, फिर 2/3 और टी आपने किसको लेट किया x+4, यहाँ जाए x+4 इसकी पावर 3/2 और यहाँ पर माइनस और ये 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और इसी के x+4 इसकी पावर 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आप देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पर है। पहले बच्चों इसमें किसको किसी एक पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं, क्या करेंगे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम कर लेते हैं कि x की पावर 5 को टी लेट कर लेते हैं, शायद कुछ हमें मिल जाए, है ना, अगर मिल जाए तो ठीक है। ये काम करें अगर अंदर वाले पार्ट पर टी लेट कर ले तो इसको, है ना, शायद इससे कुछ मिलेगा नहीं, इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बार देखते हैं, पहले बच्चों देखते हैं कि लेट तो कोशिश क्या करो ना, जो सिंगल टर्म होता है सिंगल टर्म को टी लेट करने से हमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, ये ज्वाइंट टर्म है, इसको लेट टी लेट करेंगे ना कुछ ना कुछ मिलेगा मिलेगा। अगर इसको टी लेट करते हैं इसको, तो पहले बच्चों देखो इसका जो इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन होगा 3x² है ना, और dx4 में dt 1 का तो अब आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 आएगा, ये 3x² dx और वहां जाकर dt हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बेटा एक सवाल ये आएगा कि सर इसको टी लेट करके तो कुछ मिला ही नहीं, बेटा देखो आई मिलेगा, देखो पहले प्यार बच्चों जो x की पावर 5 दिया हुआ है, जो x की पावर 5 दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x की पावर 3 x की पावर 2 और dx, देख लो, अरे भाई डिवाइड करने में हम बार भी चाहता हूँ मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 5, यानी x² dx यहाँ भी है, तो x² dx की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा बेटा। एक काम कर लेता हूँ, इसको डिवाइड में लेता हूँ, x² dx बराबर dt/3, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ बाबू इसकी जगह क्या लेट कर लो t पूरे की पावर 1/3 और इसकी जगह हाँ फिर सर ये बताओ x³ की जगह क्या लिखेंगे, चलो इसकी जगह x² dx की जगह तो dt/3 आ जाएगा। सर x³ की जगह क्या आएगा देख लो ना, ये प्लस सॉरी ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ना माइनस, तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी सर जहां पर t है t तो t है ना, यानी x³ की जगह क्या लिखेंगे, देखो इसकी जगह तो t लिख दिया, ठीक है, x³ की जगह क्या आएगा x³ की जगह आएगा t+1, है ना, यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ x³ की जगह t+1, ठीक है, फिर इसकी जगह dt/3, ठीक है, देखो 1/3 को तो बाहर लिख दो, ठीक है ना। अब देखो पहले बच्चों t की पावर 1/2 t की पावर 1/3 को अगर t से गुणा करें तो क्या आ जाएगा t की पावर 4/3 प्लस अगर
टी की पावर 1/3 को 1 से गुणा करो तो टी की पावर 1/3 है ना, 3 तो बाहर ले लिया हमने और ये क्या हमारा dt रहेगा है ना, यही क्या है सर, है ना। ठीक है सर, चलिए सर अब आराम से इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, टी की पावर 7/3 अपॉन में 7/3। ठीक है सर, टी की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करो, टी की पावर अगर 1/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो सर क्या आएगा, एक जोड़ो उसमें है ना, कितना आएगा सर, एक जोड़ने पर 4/3 और वही 4/3 नीचे प्लस में सी। सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा वैसे है ना, क्योंकि 3 ने ऊपर पहुंचना ही था वैसे भी। ठीक है, प्यारे बच्चों क्या करेगा कि 1/7 मतलब ये 7 बचेगा 1/7 और t की वैल्यू क्या है, x³ - 1, t की वैल्यू है x³ - 1 इसकी पावर 7/3 प्लस क्या आ जाएगा 3/4 और t की वैल्यू क्या है x³ - 1, t की वैल्यू है x³ - 1, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x³ - 1 और पूरी की पावर 4/3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है सर, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 13 है ना बेटा। प्रश्न संख्या 13 क्या हमारे पास इसमें क्या है सर, x² अपॉन में 2 + 3x³ 2 + 3x³ और इस पूरे का क्यूब, x² 2 + 3x³ और इस पूरे का क्यूब है ना। जाहिर सी बात है, अभी हमको समझाया कि कोशिश करिए पूरे नीचे वाले पार्ट को टिलेट करिए, इसको टिलेट करने से कुछ होगा नहीं, तो लिखिए सर लेट 2 + 3x³ 2 + 3x³ को टिलेट करो, इसको टिलेट करो, 2 का डेरिवेशन कितना है 0, बेटा इसका का डेरिवेशन करोगे बेटा कितना आएगा, क्या 9x² और बराबर क्या आएगा, साथ में dx और dt और ये तो बना है दिया जाएगा 9 के काम करते हैं, देखो x² dx t को dt को हम 9 मल्टीप्लाई में है क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x² dx की जगह dt/9 यानी सर x² dx इतना, तो x² dx की जगह dt/9 9 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, x² dx का dt। ठीक है सर, और इस पूरे पार्ट को क्या लेट किया हमने, लेट किया हुआ है ना, पूरी पावर क्या 3 1/9 है ना, और एक बार इसको ऊपर भेजो तो क्या होगा t की पावर -3 ऊपर भेजो माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन अभी चल रहा है dt। पहले बच्चों अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -3 में जोड़ोगे 1 तो t की पावर -2 आएगी है ना, वही -2 नीचे लिखनी पड़ेगी, वही -2 लेनी चाहिए है ना, प्लस में c। तो मैं पहले बच्चों माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ और यह है हमारे पास 1/2 9 18 और t की पावर -2 ना, तो किसी चीज को प्लस बनाने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे जाकर t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c, तो -1/18 और एक t² आपने इसको लेट किया 2 + 3x³, 2 + 3x³। ठीक है, और t² इसका स्क्वायर प्लस में c आ जाएगा। ठीक है सर, है ना, ये हो गया। कोई प्रश्न संख्या 13 हो चुका है, 13 के बाद बढ़ते हैं 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की तरफ 14 ये आता है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास है x log x इसकी पावर n। ठीक है, ये और हमें x का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने मतलब x log x की पावर n। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे वही है ना,
यहाँ भी वही है, क्या ऐड करोगे, कुछ नहीं, साफ साफ दिख रहा है। log x को t लेट करो सर, लेट log x बराबर t। तो log x क्या होगा ना, कोण में x है ना, साथ में dx कोण में dt बराबर में 1। अब सर dx इनटू 1 dx x और dt को हम है ना, आप भेज दिया, हाँ सर भेज दिया। प्यारे बच्चों dx कोण में x, dx कोण में x की जगह क्या आ जाएगा, dx कोण में x की जगह आ जाएगा dt। ठीक है सर, और फिर log x को आपने क्या लेट किया, t लेट किया, t की पावर m, t की पावर m। ठीक है, याद है हमारे पास, याद है। फिर सर अब m में यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, m यहाँ पर कांस्टेंट है, एक काम करो, पहले इसको ऊपर भेजो, इसे ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऊपर भेजो, पावर माइनस हो गई, t की पावर माइनस। ठीक है, अच्छा साथ में dt। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सर इसमें एक जोड़ेंगे, माइनस m में जोड़ेंगे एक, और इसी पावर को नीचे लिखेंगे, माइनस m प्लस में c। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, इतना ही। देखो बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की, सर क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास क्या है, x अपॉन में माइनस 4 x अपॉन में है ना, और 9 माइनस 4 x स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, प्यारे बच्चों आगे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या जाए, कुछ ना कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्यारे बच्चों ये काम करते हैं, सेम यहाँ पर किसी एक पार्ट को टी लेट कर लेते हैं, किसको टी लेट करेंगे, नीचे और ऊपर वाले को। सर आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट तो थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, नीचे वाले पार्ट को ही टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, सर लेट 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसको टी लेट करो तो सर 9 का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, ये बड़े क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8 माइनस 8x और dx होल में dt। ठीक है, इक्वल टू 1। ये बच्चों काम करो, क्योंकि इस माइनस 8 ये जो हमारे पास आ रहा है, माइनस 8 को हम भेजो, ये हो जाएगा x dx dd वहां जाएगा है ना, माइनस को हमने वहां भेज दिया, ये हो जाएगा होल में 8। तो x dx की जगह माइनस dd बाई 8, x dx की जगह माइनस dd बाई 8 हमारे पास आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारे पास, यानी माइनस 1/8 dt, और इस पूरे भाई साहब को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है। और आपको पता है सर t का 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c, तो माइनस 1/8 log, और जो t है इसको लेट किया 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में c। और पहले तो मुझे छोटी सी गलती हो गई, पिछला सवाल था ना 15, वहां हमने लास्ट में t की वैल्यू पुट नहीं की, जो भी t जिस भी पार्ट में t लेट किया था आप उसमें उसको पुट कर देना। ठीक है, अच्छा चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में बेटे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, e की पावर 2x प्लस 3, और dx, इसको इंटीग्रेशन को सो किया जा रही। तो पहले बच्चों आपको लगता होगा कि काम करें, e के पावर x का e की पावर x होता है ना, और ऊपर पावर आ रही है उसका नीचे डेरिवेशन, ऐसे लग रहा आप है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो कह रहे हो इसका एक तरीका है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसा किया जाए, है ना। तो बेटे इसके तो दो तरीके हैं, जो पहले जो छोड़ो, इसको सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके ही दिखाता हूं। सर लेट e की पावर
2x प्लस 3 को अगर हम टी लेट कर ले तो ठीक है सर। अब कोई e की पावर कुछ भी हो, e की पावर कुछ भी हो, उसका डेरिवेशन क्या आता है? वही आता है। फिर और ये जो आता है, ये जो होता है क्या 2x प्लस 3, इसका चैन रूल लगेगा ना। इस e की पावर जो भी वो आ गया, e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेशन वही आता है। इसका भी डेरिवेशन करना पड़ेगा। 2x का डेरिवेशन क्या होगा? 2 dx है ना। t का तो कुछ होगा नहीं, t का कुछ, और t का क्या होगा? t का होगा सर एक काम करो e की पावर 2x प्लस 3 dx, e की पावर 2x प्लस 3 dx, ऐसे नहीं। dt को हम भेज 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया हो, देख लो। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं, है ना। फिर e की पावर 2x प्लस 3 dx, है ना। या इसके लिए जगह क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की जगह, है ना, ये आ गया ना हमारे पास। बताओ, है ना। यानी प्यारे बच्चों, है ना, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं dt बाई 2, है ना। ये तो आए ना, देख लो ना यार, ठीक है यार। आप चाहो तो इसको अगर यहाँ डिवाइड कर दो, है ना। इसकी ये जो है ना, ये dx dt बाई 2 आ गया। अब dt बाई 2 आ गया तो इसको क्या कर सकते हो आप? 1 बाई 2, है ना। ये तो है 1 बाई 2, और यहाँ बचेगा, है ना, क्या बचेगा? dt 1 तो बचेगा, 1 dt तो बचेगा ना। हाँ सर बचेगा 1 बाई 2, और 1 का जो 1 है, 1 का क्या होता है सर? t है ना, 1 का क्या होगा? t। अरे जिस प्रकार x का 1 होगा तो 1 का क्या होगा? t होगा। हाँ सर होगा, प्लस में फिर 1 बाई 2। t आपने किसको लेट किया? इसको, e की पावर x प्लस 3। देख लो भाई, देख लो रे, आराम देख लो, आएगा नहीं आएगा? आना बोलो यार। अरे हाँ ना का जवाब काहे नहीं देते हुए? x अपॉन में इसकी पावर e x स्क्वायर हमारे पास सही, इसका इंटीग्रल करना है। बोलो 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 बोलो, है ना। किसे लेट किया जाए? किसे लेट किया जाए? और कुछ नहीं, सबसे नीचे का आसान उससे कर रहा है, लेट e की पावर x स्क्वायर को t लेट करो। फिर अरे भाई e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, e की पावर। फिर पावर का करोगे तो ये होगा 2x, फिर x का dx अपॉन dt बराबर t का 1। फिर तुम लोग देख रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्यारे बच्चों dt को हमें e की पावर, या तो अगर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते बात, है ना, x स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो बात बन जाती, शायद x स्क्वायर से बात बन जाती शायद, क्यों, है ना। अगर x स्क्वायर का डिफरेंस उससे बात बन जाएगी निकाल से, है उसको लेट कर ले क्या? बोलो कर रहे हैं, चलिए इसको चलिए इसको ये हो जाएगा, ये आपका जो भी है e x स्क्वायर, ठीक है, x dx, ठीक है, dt वहाँ 2 डिवाइड, ठीक है। फिर सब क्या है? x dx तो आ गया, x dx, इसको नीचे लिया हो ना,
इसको और किसको, अगर इसको हम नीचे ले आए तो है ना, ठीक है। और इसको हमने क्या लेट किया होता है, देखो ई एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या लेट किया होता है, इसको हमने क्या लेट किया होता है, टी लेट किया होता है, इसको टी लिख दो, है ना। देखो एक काम करो, रुको, इसको यहाँ लिख दो एक्स डी एक्स, ठीक है, और डी टी, है ना, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर लो इंटू दो में रुको एक्स डी एक्स, ये मल्टीप्लाई क्या आ गया, डिवाइड में गया, ठीक है सर। फिर एक्स डी एक्स को तो, है ना, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इधर लंबा लिखो 2 इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर है ना, किसकी जगह भाई एक्स डी एक्स इतना सारा लिख दिया हमने, लिख दिया, फिर इसी के लिए आ जाएगा 1/2 बार और इसको तो टी लेट किए थे हम, क्या हो जाएगा टी इंटू टी 1/2 डी टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर को ऊपर भेजो, ऊपर ले जाओ ना, क्या हो जाएगा टी की पावर -2 और डी टी। आप जरा इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 और टी की पावर -2 का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या बचेगा, इसमें जोड़ो 1 तो ये आएगा -1, है ना, इसमें जोड़ो तो वही पावर -1 नीचे आ जाएगी, सोल्व करोगे इसको फिर माइनस ऊपर जाएगा, आ जाएगा -1/2, है ना, और टी की पावर किसी पावर ये ऊपर है तो उसको नीचे ले आते हैं, मतलब प्लस बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो -1/2 इंटू में टी आपने किसको लेट किया, क्या जाएगा e की पावर, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका नहीं और भी तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। प्यारे बच्चों अभी तो जो इस क्वेश्चन का ये जो 7.2 है इसका फर्स्ट पार्ट हमने लगभग 17 क्वेश्चन किए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसका हम जरूर ही शीघ्र इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। और आपने यहाँ तक सॉल्व को देखा, एकदम बहुत ध्यान से देखा, अच्छे से देखा, उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो यार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बहुत धन्यवाद।